नमस्कार। चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और लोकसभा चुनाव को लेकर 5 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं। आज चुनाव होते हैं तो फिर किसकी बन सकती सरकार, क्योंकि विपक्ष दावा कर रहा है कि बीजेपी 50 सीटों पर सिमट जाएगी। तो बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए सभी यहाँ पर प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। यहाँ पर बात की जाए तो बीजेपी क्या 2024 चुनाव को लेकर तैयारी में जुटी हुई है, क्योंकि बीजेपी में भी कहीं न कहीं क्या टेंशन है। इस बात को लेकर सटीक और महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि 5 बड़ी एजेंसियों के हिसाब से आज चुनाव तो 543 सीटों में से फिर किसके खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, क्या विपक्ष के दावे यहाँ पर धड़े के धड़े रह जाएंगे और बीजेपी 2024 में हैट्रिक की दर बढ़ जाएगी। लेकिन कितनी सीटों के साथ वो यहाँ पर चुनावी रणनीति बना रहे हैं, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण आपको दिखाते हैं। देखिए 2024 के लिए अगर बात की जाए तो 2022 तक अब जो यहाँ पर स्थिति में बीजेपी करीब 18 राज्यों पर सरकार में है। बिहार में बीजेपी को झटका लगा है, लेकिन महाराष्ट्र में उन्होंने इसकी भरपाई की है। तो इसी अगर बात की जाए तो कांग्रेस अब कुछ ही राज्यों में सिमट कर रह गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में सरकार में है। और तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी है वो भी दावा कर रही है कि 2024 के लिए वो पीएम के दावेदार हो सकती है। अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार ये वो यहाँ पर जो है विपक्ष के बड़े नेता हो सकते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी भी तो दावा कर रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, लेकिन किसके दावे में कितना दम है, इसको लेकर 5 बड़ी एजेंसियों के आंकड़े सामने आ चुके हैं। शुरुआत करते हैं। दिल्ली की 7 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और बीजेपी यहाँ पर 7 सीटों पर काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही है कि इस बार वो यहाँ पर कहीं न कहीं 2024 की तैयारी में है। तो आम आदमी पार्टी क्या दिल्ली में कुछ नया कर पाएगी? माना जा रहा है कि बीजेपी 7 सीटों पर यहाँ पर फिर से जीत हासिल कर सकती है या फिर 2 सीटों का उनको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा बात की जाए तो पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं, क्योंकि 42 लोकसभा सीटों के आंकड़ों में अगर बात की जाए तो यहाँ पर ममता बनर्जी भी यहाँ पर पीएम की रेस में है और उनके ही राज्य में 21 स्थिति में दिखाई देती है। बीजेपी 17 लोकसभा सीटें यहाँ पर हासिल कर सकती है। टीएमसी यहाँ पर 25 लोकसभा सीटें। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर जिस कहा से पश्चिम बंगाल के लिए जो उपचुनाव था उसमें ममता बनर्जी ने बाजी मारी थी। सभी सीटों पर जो उपचुनाव थे उन पर यहाँ पर टीएमसी ने जीत हासिल की है। लोकसभा सीट पर भी यहाँ पर जो है आसनसोल लोकसभा सीट पर भी जीत हासिल की। इस हिसाब से टीएमसी यहाँ पर 25 लोकसभा सीटों पर आ सकती है। जम्मू कश्मीर भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और जम्मू कश्मीर को लेकर भी माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में कभी भी यहाँ पर तारीखों का ऐलान हो सकता है। यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव है इसकी भी तैयारी हो चुकी है। फिलहाल अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 2 लोकसभा से 3 लोकसभा सीट आ सकती है। पीडीपी को 1 सीट, यहाँ पर एनसी को यहाँ पर यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसको 1 लोकसभा सीट। 2 सीटों पर कांग्रेस भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। इसके अलावा बात की जाए तो दक्षिण भारत को लेकर भी बीजेपी ने बड़ा प्लान तैयार किया है। तेलंगाना को लेकर तो यहाँ पर 144 लोकसभा सीटें ऐसी नहीं थी जहां 2019 लोकसभा सीटें में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इस वजह से अभी से बीजेपी ने यहाँ पर जो है लोकसभा के लिए प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है सभी राज्यों के लिए। यहाँ पर तेलंगाना की अगर बात की जाए तो 17 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 5 लोकसभा सीटों पर आ सकती है। पिछले यहाँ पर लोकसभा सीट पर भी यहाँ पर बीजेपी को ज्यादा फायदा होता नजर आ रहा है इस लोकसभा चुनाव में। टेरस को 5 लोकसभा सीट। यहाँ पर बात की जाए तो एआईएमपी यहाँ पर काफी मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है। 4 लोकसभा सीट और कांग्रेस के पक्ष में 3 लोकसभा सीट आ सकती हैं। इसके अलावा बात की जाए उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट में से बीजेपी सभी 5 सीटों पर यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है। इसके अलावा बात की जाए तो क्या कांग्रेस और यहाँ पर जो बीएसपी है या आम आदमी पार्टी है इनको यहाँ पर 1-1 सीट निकल पाएंगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल बीजेपी स्ट्रॉन्ग है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट में बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर झटका लग सकता है। 4 लोकसभा सीट आ सकती है, कांग्रेस को 6 लोकसभा सीटें जा सकती है, जिसका से यहाँ पर बड़ा वाला ट्रेड किसान का जो आंदोलन था उसका भी असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जाए तो केरल की 20 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 1 जबकि कांग्रेस को 10 लोकसभा सीटें, एलडीएफ के खाते में 9 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। यानी बीजेपी केरल में यहाँ पर 1 सीट पर खाता खोलने में सफल हो सकती है। जो उनकी रणनीति है कि कहीं न कहीं दक्षिण भारत को लेकर वो यहाँ पर अभी से प्रभारी की लिस्ट जारी की है और बड़े बड़े कैंपेन भी स्टार्ट की है। तो केरल को लेकर भी यहाँ पर बड़ा वाला फिर हो रहा है। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में से बात की जाए तो बीजेपी दोनों लोकसभा सीटों पर कमल खिला सकती है, जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी दोनों सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। इसके अलावा बात की जाए तो पंजाब में बड़ा उलटफेर हो गया है। पंजाब में कांग्रेस सरकार को झटका लगा और आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर पहली बार पंजाब में अपनी सरकार बना ली। लेकिन अब वो दावा करें कि पंजाब के बाद वो गुजरात में होने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी वो अच्छी पकड़ बना रहे हैं और बड़ी बड़ी घोषणाएं करते नजर आए हैं। तो क्या पंजाब के बाद वो गुजरात पहुंच पाएंगे? तो फिलहाल अगर बात की जाए तो पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 2 लोकसभा सीटों पर कमल खिला सकती है।
कांग्रेस 5 लोकसभा सीटें, शिरोमणि अकाली दल के खाते में 2 लोकसभा सीटें और आम आदमी पार्टी यहाँ पर 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। यानी बड़ा उलटफेर यहाँ पर भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में अगर बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 8 लोकसभा सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 3 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। सीधे तौर पर बीजेपी कांग्रेस में ही आमने सामने की टक्कर है। लेकिन गुजरात की 26 लोकसभा सीटें का जो ओपिनियन पोल है उसने सभी 26 सीटों पर एक बार फिर से बीजेपी कमल खिला सकती है, जो यहाँ पर गुजरात को लेकर बड़ा उलटफेर हो रहा है। अगर बात की जाए मिजोरम की एक सीट पर बीजेपी को यहाँ पर जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं और अगर बात की जाए 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी करीब यहाँ पर 20 से 23 सीटों तक आ सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अगर गठबंधन यहाँ पर होता है तो करीब यहाँ पर 2 से 3 सीटें उनके पक्ष में जा सकती है। बीएसपी का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है और यहाँ पर बात की जाए तो आरएलएसपी के पक्ष में 1 लोकसभा सीट जा सकती है या फिर जो है यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। तो करीब यहाँ पर 3 से 4 सीटें कांग्रेस को, जबकि 20 से यहाँ पर 23 सीट बीजेपी के पक्ष में लोकसभा की जा सकती हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए तो काफी बड़ा उलटफेर हो गया। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार में आ गई है और शिवसेना में बिखराव देखने को मिला है। आधी शिवसेना शिंदे गुट के साथ चली गई और आधी शिवसेना जो है करीब यहाँ पर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ है। लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो बीजेपी को जबरदस्त फायदा हो रहा है। बीजेपी की स्थिति यहाँ पर बात की जाए तो 31 लोकसभा सीटें उनके पक्ष में जा सकती हैं। कांग्रेस को यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें, एनसीपी को यहाँ पर 8 लोकसभा सीटें, जबकि शिवसेना को जबरदस्त नुकसान है। करीब 4 से 5 लोकसभा सीटों पर ही वो समझ सकते हैं, जो 48 लोकसभा सीटों को लेकर जो आंकड़ा निकल रहा है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में बात की जाए बीजेपी को यहाँ पर 3 लोकसभा सीट, 1 सीट पर कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। इसके अलावा बात की जाए तो लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट में जो है कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। सिक्किम की 1 लोकसभा सीट बीजेपी के पाले में जा रही है। गोवा की 2 लोकसभा सीटें हैं, या फिर दोनों सीटों पर बीजेपी कमल खिला सकती है, पर कांग्रेस के खाते में 1 लोकसभा सीट जा सकती है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों में अगर बात की जाए तो दोनों सीटों पर बीजेपी यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है। असम की 14 लोकसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहाँ पर बीजेपी को जबरदस्त फायदा है। 12 लोकसभा सीटें बीजेपी के पक्ष में, 1 सीट यहाँ पर एआईयूडीएफ के पक्ष में और 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस को जाने का अनुमान हो सकता है। बिहार की 40 लोकसभा सीटें इस वक्त काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि बिहार में बड़ा उलटफेर हो गया है। बीजेपी और यहाँ पर जेडीयू जो गठबंधन था वो टूट चुका है। आरजेडी जेडीयू गठबंधन है और इस हिसाब से अगर बात की जाए तो फायदा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हो सकता है। फिलहाल अगर बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर करीब 15 से 20 सीटें तक ही यहाँ पर बीजेपी पहुंच सकती है। यहाँ पर उनको जो फायदा होगा, क्या बिहार की जनता उनके पक्ष में जाएगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर बात की जाए जेडीयू को यहाँ पर 4 से 10 सीट तक जेडीयू पहुंच सकती है, जबकि आरजेडी की बात की जाए तो आरजेडी भी करीब 9 सीट से 10 सीटों तक आरजेडी को सीटें मिल सकती है। 1 सीट कांग्रेस के पाले में भी जा सकती है। बिहार की जो तस्वीर यहाँ पर बदलती नजर आ रही है, क्योंकि बिहार में बड़ा उलटफेर हो रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस हिसाब से यहाँ पर आंकड़े भी बदल सकते हैं। बिहार में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी दावा करेगी कि सरकार 5 साल नहीं चलेगी, तो फिर गठबंधन बिगड़ेगी, तो फिर ये आंकड़े भी बदल सकते हैं, जो आंकड़े यहाँ पर बन रहे हैं। उड़ीसा की अगर बात की जाए तो 21 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 8 लोकसभा सीट, और यहाँ पर बात की जाए तो बीजेडी जो कि बीजू जनता दल है उसके खाते में जबरदस्त 10 लोकसभा सीटें जा सकते हैं। यहाँ पर बात की जाए कांग्रेस को भी यहाँ पर 3 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। अंडमान निकोबार की 1 सीट पर बीजेपी कमल खिला सकती है। इसके अलावा बात की जाए मणिपुर में अगर बात की जाए 2 लोकसभा सीटें, 1 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 8 लोकसभा सीट, बायसर कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर 10 लोकसभा सीटें, टीडीपी को यहाँ पर 3 और कांग्रेस को यहाँ पर 4 लोकसभा सीट पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में अगर बात की जाए बीजेपी 3 सीटों पर ही सिमट रही है, जबकि यहाँ पर डीएमके के पक्ष में 15 और एआईडीएमके की 15 और कांग्रेस को 4 लोकसभा सीट, यानी की बात की जाए 2 लोकसभा सीटें जाने का अनुमान हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है उत्तर प्रदेश यही होकर जाती केंद्र को यहाँ पर सरकार लोकसभा चुनाव के लिए। तो यहाँ पर बात की जाए 80 लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी 70 लोकसभा सीटों पर कमल खिला सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी करीब यहाँ पर 8 लोकसभा सीटें, बीएसपी को 2 लोकसभा सीटें जा सकती है, लेकिन कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट पर खाता बोलना मुश्किल हो सकता है। जो आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश काफी महत्वपूर्ण होता है। उत्तर प्रदेश के लिए अगर बात की जाए चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट में से तो 1 सीट पर बीजेपी यहाँ पर कमल खिला सकती है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 20 सीटों पर जा सकती है, जेडीएस के खाते में 3 सीटें और कांग्रेस के पक्ष में 5 लोकसभा सीट जा सकती हैं। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें, तो बीजेपी यहाँ पर 23 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है।
बीएसपी के पक्ष में 1 सीट, कांग्रेस को यहाँ पर फायदा हो रहा है, 5 लोकसभा सीट करीब वो निकाल सकते हैं या फिर बीजेपी को यहाँ पर फायदा होगा। बात की जाए झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी यहाँ पर 9 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। जेएमएम को यहाँ पर 3 लोकसभा सीट, 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो पहला जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उस हिसाब से एनडीए करीब 308 सीटों तक पहुंच सकती है, यह इससे आगे निकल रही है। फिलहाल आज चुनाव तो 308 का आंकड़ा उनके पास जा सकता है, जबकि यूपी की बात की जाए तो 118 सीटें उनके पक्ष में भी, अदर की बात की जाए तो 117 लोकसभा सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं, जो यहाँ पर 28 राज्यों को लेकर आपको ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाएं। अब बात करते हैं एक और एजेंसी के आंकड़ों के हिसाब से, टाइम्स नाउ भारत की बात की जाए तो इस हिसाब से बीजेपी यहाँ पर 292 से लेकर 212 सीटों तक आ सकती है। आज चुनाव तो 543 सीटों पर जो आंकड़े हैं, जबकि कांग्रेस यहाँ पर 118 से लेकर 138 सीटों तक आ सकती है। टीएमसी को यहाँ पर 27 से 31 सीटें मिल सकती हैं, जबकि वाईएसआर कांग्रेस के लिए अगर बात की जाए तो 17 से 23 सीटें, आम आदमी पार्टी यहाँ पर 8 से 12 सीटें और टीआरएस के पक्ष में 6 से 10 सीटें जा सकते हैं। टाइम्स नाउ का जो ओपिनियन पोल है, इसके अलावा अगर बात की जाए इंडिया टुडे सी वोटर का ओपिनियन पोल के हिसाब से इस वक्त अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर 53% लोग मान रहे हैं, पीएम के तौर पर पसंद कर रहे हैं। राहुल गांधी 9%, अरविंद केजरीवाल 7%। इस हिसाब से एनडीए को 286 सीटें जा सकती हैं। आज चुनाव होते हैं तभी आंकड़े हैं। जबकि यूपीए की बात की जाए तो इसमें यहाँ पर 140 सीटें, अदर की बात की जाए तो 111 सीटें आने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस एजेंसी के हिसाब से। जबकि इसके अलावा अगर बात की जाए 543 सीटों के लिए एक और एजेंसी ने आंकड़े जारी किए। इंडिया टीवी के हिसाब से अगर बात की जाए तो पीएम की पसंद में नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर 48%, राहुल गांधी 11%, ममता बनर्जी 8% दिखाई दे रही है। इस हिसाब से एनडीए 362 सीटें एनडीए के पक्ष में आज चुनाव हो जाते हैं तब आंकड़े हैं। यूपीए के पक्ष में 97 और दर की बात की जाए तो 84 सीटें जा सकती है। इस हिसाब से जो आंकड़े यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं, यानी यहाँ पर चुनाव होते हैं लोकसभा के लिए, तो फिर यूपीए के लिए क्या आंकड़ा बनता है। अगर लेफ्ट, एसपी, बीएसपी, आरएलडी, टीडीपी, आईएनएलडी है, पीपीडी है, तो इस तरह से जो पार्टियां हैं जिनमें शिवसेना अगर अन्य में आती है, अगर वो यहाँ पर यूपी में आ जाती है तो फिर आंकड़ा बनता है एनडीए 282 सीटें। यूपी की बात की जाए तो 172 आंकड़ा पहुंच रहा है। अगर महागठबंधन हो जाता है, जो विपक्ष के दल हैं, जो कि यहाँ पर दक्षिण भारत के भी कुछ महत्वपूर्ण दल हैं, वो अगर यूपी में आते हैं, उनका साथ देते हैं, तब आंकड़ा है। अन्य की बात की जाए तो फिर यहाँ पर 89 सीटों तक अन्य पहुंच रहा है। अगर आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना यूपी में शामिल हो जाती है तो फिर बड़ा उलटफेर हो रहा है। फिर एनडीए 264 तक पहुंच रही है। यूपीए की बात की जाए 230 सीटें यूपीए, अन्य की बात की जाए तो अन्य 49 तक पहुंचता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस समय काफी यहाँ पर हलचल पैदा करती नजर आ रही है, लोकसभा चुनाव को लेकर हो या फिर विधानसभा चुनाव को लेकर हो। इस तरह से जो आंकड़े यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर बात की जाए तो ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। कुछ एजेंसी के हिसाब से यहाँ पर बड़ा उलटफेर हो रहा है। एक तरफा यहाँ पर एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है, तो क्या आने वाले वक्त में यहाँ पर यूपीए और अन्य, जिसमें आम आदमी पार्टी है या फिर तृणमूल कांग्रेस है, क्या यूपीए में शामिल होंगे, महागठबंधन बनेगा, फिर आंकड़े बदल सकते हैं। तो ये आपको क्या लगता है, अपनी राय रख सकते हैं। क्या एनडीए 2024 में हैट्रिक की तरफ बढ़ेगी, 350 का आंकड़ा पार करेगी, या फिर यूपीए में यहाँ पर विपक्ष साथ देता है तो फिर यूपी की वापसी हो सकती है। इसमें अपनी राय रखिए। मिलते हैं सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।